फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि यदि आपके पास किसी भी कार्बन के अंदर 1 कार्बन होगा, किसी भी कंपाउंड में 1 कार्बन होगा, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर मेथ का यूज़ करेंगे। क्या प्रीफिक्स लगाएंगे? मेथ। 2 कार्बन होंगे तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे एथ। 3 कार्बन होंगे तो आप यूज़ करेंगे प्रोप। 4 कार्बन होंगे तो आप यूज़ करेंगे ब्यूट। 5 कार्बन होंगे तो आप यूज़ करेंगे पेंट। 6 कार्बन होंगे तो आप यूज़ करेंगे हेक्स। 7 कार्बन होंगे तो आप यूज़ करेंगे हेप्ट। 8 कार्बन होंगे तो आप यूज़ करेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन होंगे तो आप यूज़ करेंगे नॉन। और 10 कार्बन होंगे तो आप यूज़ करेंगे डेक। ये आपको क्या लगाना है? प्रीफिक्स लगाना है ना। फिर आप एक चीज़ और याद रखिए कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तब आप यूज़ करेंगे क्या? एन। क्या यूज़ करेंगे? जो सफिक्स होगा, है ना, ये क्या है हमारे पास? सफिक्स। आपको सफिक्स क्या लगाना है? एन लगाना है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब आपको लगाना है इन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब आपको यूज़ करना है आइन। तो ये आपको सफिक्स लगाना है। जैसे हमारे पास एक कार्बन की वैलेंसी कितना होती है? 4 होती है। एक कार्बन की वैलेंसी कितना होती है? 4 होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया कार्बन 1, इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने? 4 हाइड्रोजन जोड़े। अब इससे 4 हाइड्रोजन जोड़े तो क्या होगा? इसके लिए एक कार्बन है, एक कार्बन है तो आप लगाएंगे मेथ। और देखो सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं हमको तो हम यहाँ पर लगा देंगे एन। क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। ऐसे ही मैंने 2 कार्बन लिए यहाँ पर और दोनों कार्बन के, है ना, एक एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो रहेगा। और इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? 3 वैलेंसी फ्री है। तो आपने यहाँ पर 3 जगह पर क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो आपके पास क्या बनाए? आपके पास बनाए इथेन। क्या बन जाएगा? है इथेन। क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है तो आपने लगाया एथ और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो आपने लगाया एन, तो बन गया हमारे पास इथेन। ऐसे ही जब हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, अब मैंने यहाँ पर लगाया है डबल बॉन्ड, है ना। इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? 3 वैलेंसी फ्री है। एक तो बॉन्ड बना हुआ है, 3 वैलेंसी फ्री है। अब 3 वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, 1 2 3 4 कंप्लीट वैलेंसी। इसके लिए कितना? 1 2, आप 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे। देखो कार्बन कितने हैं? 3 है तो हम यह लगा देंगे प्रोप। 3 कार्बन के रेस्पेक्ट में हम लगाया प्रोप और डबल बॉन्ड आ रहा तो हम लगा देंगे यहाँ पर इन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। ऐसे ही 4 कार्बन होंगे तो आप ब्यूटेन लगा देंगे, है ना। 4 कार्बन है तो ब्यूट। और यदि सिंगल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर तो आप क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था हमारा, ये सेकंड होगा और ये था हमारे पास थर्ड। फोर्थ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर लिया हमने CH3। देखो अब ये कंपाउंड है हमारे पास, कार्बन कितने हैं? 4 है, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। 4 कार्बन है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन, है ना। इस तरीके से 5 कार्बन होंगे हमारे पास तो क्या लगाएंगे हम? देखो CH3 CH2 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 और CH3। क्या नाम होगा इसका? पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। 5 कार्बन है तो हमने बोला पेंट और सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो हमने बोला एन, पेंटेन होगा। इसी तरीके से हेक्सेन भी हो सकता है, हेप्टेन भी हो सकता है, हेप्टेन भी हो सकता है ना। यदि डबल बॉन्ड आ जाएगा कंपाउंड में तो हमारे पास होगा। अब आप देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो आप क्या लगाएंगे? साइक्लो प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? साइक्लो प्रीफिक्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है, ये कोई कंपाउंड है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये जहाँ पर भी जॉइंट है वहाँ पर क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। ऐसा आपको एज्यूम करके चलना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? 2 हाइड्रोजन। हमको क्या लगाना है? साइक्लो प्रीफिक्स लगाना, तो हमने यहाँ लगाया साइक्लो। क्योंकि साइकिल में कंपाउंड है पूरा क्लोज्ड है तो आपको साइक्लो। कार्बन कितने? 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? प्रोप। कहाँ से पता लगेगा हमें? यहाँ से पता लगेगा कि 3 कार्बन है तो आपको उसके रेस्पेक्ट में प्रोप का यूज़ करना है। तो साइक्लो प्रोप। सभी कार्बन के बीच में क्या है? यहाँ पर हमें दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ये हमें कहाँ से पता लगा कि एन लगाना है? तो आपको यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिंगल बॉन्ड जहाँ भी होगा कार्बन कार्बन के बीच वहाँ पर एन लगेगा। यदि यही कंपाउंड ऐसा होता, ठीक है, तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पर? देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है। इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? 2 वैलेंसी फ्री है तो आपको यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ना
1 2 3, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे आप हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ पर भी क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन। साइक्लो प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे साइक्लो, कार्बन कितने हैं 3, तो हमने लगाया प्रोप। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो आप क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इन। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, ऐसे ही यदि इस कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर बताइए। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई, 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई। तो ये क्या होगा हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो, कार्बन है हमारे पास 3, तो हमने लगाया प्रोप और यहाँ पर लगा देंगे आयन। तो ये हमारे पास साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ऐसे यदि 4 कार्बन होगा तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर कार्बन है सभी जगह पर। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, क्या नाम होगा इसका, साइक्लो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसे, साइक्लोब्यूटेन। ऐसे यदि आपके पास 5 कार्बन होगा कंपाउंड में तो क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर सभी जगह पर कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर आपको लगाना हाइड्रोजन, सभी की 2 वैलेंसी फ्री होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। क्यों बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। साइक्लो आपको लगाना है और 5 कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंट और एन लगाना आपको, तो क्या नाम होगा इसका, साइक्लोपेंटेन। तो इस तरीके से आपको साइक्लिक कंपाउंड का नाम करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर तो आप साइक्लोपेंटेन भी बोल सकते हैं। अगले पेज पर हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर यदि आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर आपने लगाया डबल बॉन्ड, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3, कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आपको क्या नाम बोलेंगे इसका, साइक्लो। तो प्रीफिक्स से यूज़ करना आपको, कार्बन है हमारे पास 5 तो पेंट और यहाँ पर लगा देंगे इन। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना है, किसी भी कंपाउंड का नेमिंग हो। चलो अब कुछ हम फंक्शनल ग्रुप के लिए नेमिंग देख लेते हैं। जब भी आपके पास CHO ग्रुप होगा तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों ही सेम है। ठीक है, आपको लास्ट में क्या लगाना है, यहाँ पर जो सफिक्स होगा, सफिक्स क्या लगाना है आपको, यहाँ पर अल लगाना है। ठीक है, एल्कोहल OH। ठीक है, क्या है यहाँ पर OH, इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एल्कोहल, है ना। इसको तो OH इस तरीके से जोड़ा जाता है और लास्ट में आपको क्या लगाना है, ऑल लगाना है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास CO ग्रुप है, इसको बोला जाता है कीटोन। कौन सा ग्रुप बोला जाता है, कीटोन, है ना। ये कीटोन ग्रुप है और लास्ट में आपको क्या लगाना है, सफिक्स ऑन लगाना है ना। अभी हम नेमिंग भी करेंगे। और ये जो ग्रुप होता है इसे बोला जाता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ओइक एसिड लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पर, ओइक एसिड लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। जैसे और भी कंपाउंड्स होते हैं, Cl होगा तो आपको क्या यूज़ करना है, क्लोरो, है ना। ऐसे यदि Br होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, ब्रोमो। ठीक है, I होगा तो हम यूज़ करेंगे आयोडो और F होगा तो हम यूज़ करेंगे फ्लोरो। क्या यूज़ करेंगे, फ्लोरो यूज़ करेंगे। चलो अब कुछ कंपाउंड्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा है यहाँ पर CH3 CH2 और Br। ठीक है, तो आपको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ये क्या होगा, ये Br जिधर से पास में पढ़ना है। इस साइड से करेंगे तो 1 और 2, नंबरिंग आप इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे आ रहा है, देखो 1 और 2, तो ये नंबरिंग सही होगा। क्या नेम होगा इसका, 1 पर है ब्रोमो, कार्बन है आपके पास 2 तो आप बोलेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो हम N लगाते हैं। ठीक है, यदि आपके पास है CH3 CO CH3, ठीक है, कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, ये कीटोन ग्रुप होता है, ये कार्बन चेन के बीच में लगता है। आप आखिरी में क्या लगाएंगे, उन कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3, इस साइड से भी 1 2 3, दोनों ही साइड से नंबरिंग करेंगे हम तो भी 2 पे आ रहा है। कार्बन कितने हैं, 3 सॉरी, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो आप N, और 2 पर क्या हमारे पास कीटोन ग्रुप, तो 2 पर क्या है, ऑन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन टू ऑन।
थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है CH2CH2COH। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ हमारे पास? ये रहा, फर्स्ट ग्रुप एल्डिहाइड है, ये दिख रहा है हमको COH। आखिरी में या लास्ट में क्या लगाएंगे आप? अल लगाएंगे। चलो नंबरिंग उधर से करें जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है। 1 2 3 क्या है हमारे पास? 1 2 3 कार्बन है हमारे पास 3, तो हम बोलेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको यहाँ पर सभी जगह पर, तो आप लगाएंगे N। 1 पर क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप, तो 1 पर क्या जाएगा? अल। प्रोपेन 1 अल है ना, ये क्या हमारे पास? 1 प्रोपेन 1 अल है ना। फोर्थ एग्जाम्पल हम ले लें CH3CH2COOH। क्या नाम होगा इसका? देखो 1 2 3 कार्बन कितने? 3 प्रोपेन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। और 1 पर क्या है आपके पास? 1 पर है हमारे पास ओइक एसिड है ना, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमको क्या लगाना है? ओइक एसिड लगाना है। ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल होगा हमारे पास CH3CH2, यहाँ पर हम जोड़ दे OH। क्या है हमारे पास? कार्बन है हमारे पास दो कार्बन है, तो इथेन। और आखिरी में क्या लगाना आपको? ऑल, या 1 पर भी ऑल लगा सकते हैं आप। सिक्स्थ नंबर है हमारे पास, जैसे हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड आ चुका है, कार्बन कितने? 3, तो आप यहाँ लगा देंगे प्रोप 1 2 3। जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से करेंगे, तो 1 2 3। देखो यहाँ से आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही है ऊपर की। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? प्रोप 1 पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, तो प्रोप 1 इन। ठीक है। ऐसे यदि हमारे पास होगा CH3CH2 है ना, CH2 और CH2, यहाँ लगा दें हम डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर से हाइड्रोजन को हटाकर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूट। 1 पर क्या आ रहा है? इन, तो ब्यूट 1 इन नेम होगा इसका। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की आसानी से नेमिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, आसानी से नाम बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।